बना हुआ है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा। ये आपका पहला प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें फ़र्क क्या है, इन्होंने यूवी को इस्तेमाल नहीं किया है, आपने यूवी को इस्तेमाल करना है। इन्होंने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ओपन एआई के एपीआई इस्तेमाल किए हैं, वो पे ज़्यादातर हमारे लोगों के पास नहीं है। आपने कोई और एपीआई इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास अगर ओपन एआई का है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मगर जिनके पास ओपन एआई का नहीं है वो जमुना है या हज़ारों और भी हैं, बहुत सारे थे। आपने इतना तो हमने इंट्रोडक्शन करा दिया ना आपको। आप उसमें से कुछ करेंगे। आज अभी कोडिंग कौन शुरू करेगा? तुमने यूवी का प्रोजेक्ट तो बनाया था, ये शुरू कर दो। हमने क्या करेंगे, अभी हमारे पास इस वक्त 20 मिनट है। इस 20 मिनट में जितनी कोडिंग हो सके, फिर बाकी आप सब जाके घर पे करेंगे। क्या होगा देखें, इनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गलत होगा ना तो सीखेंगे उससे। गलत होना अच्छा है, गलत होना बुरा नहीं है, गलत होना बहुत अच्छा है। तुम भी इधर आ जाओ ताकि एक वहां बैठ जाए, ताकि ये कोडिंग हो नीचे से। अच्छा, ये मतलब नहीं समझो कि मैं नीचे से बैठ के हंसूंगा नहीं ये तो होगा। अच्छा, जब भी कोई कोडिंग कर रहा होता है दूसरा हंसता है, मगर घबराने की कोई बात, हंसने तो भाई दुनिया हंस रही है। हाँ, एक एक करके ना, उसमें सब चीज़ें हमने गार्डवेल पढ़ा है। इसमें अभी कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, मगर वो बाद में डाल देंगे एक ही कोड बेस में। तो ये करना है, तुम उधर आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ और कोडिंग करना शुरू करें। आपके पास जिनके पास लैपटॉप है शुरू करें, फिर उसको घर पे कंटिन्यू कर दें। हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है। नहीं, वाइट सही है, सबको नज़र आए, पीछे वालों को भी नज़र आए ना। ये हमने एक बेसिक सा एजेंट बना दिया। ये हमारा एजेंट है, इसको हमने एक नाम दे दिया और इसका रोल असाइन कर दिया। इसको इस तरह समझ लो कि आपके पास टीवी होता है ना, एक तो है टीवी और एक है उस टीवी को चलाने का रिमोट। टीवी के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स हो सकते हैं, इसी तरह आपके प्रोग्राम में भी मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंट्स हैं और रनर उनको चलाने का रिमोट है। अब हम इसमें टूल की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इस कोड में किसी को मसला है? ये कोड समझ आ रहा है सबको? क्या चीज़? क्या मसला है इस कोड में? अच्छा, कन्फिग दिखा दो। ये कन्फिग में मसला है। कन्फिग बेसिकली ये फाइल है, ये क्या कर रही है कि एजेंट आपका है ना, इस लाइन को हटा दो, एजेंट आपका बन गया। ये तरीका है कि आप ओपन एआई के अलावा दूसरा मॉडल सेट करो। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अब सही है। अब ये तरीका है दूसरा मॉडल सेट करने का। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये चल रहा है वो ओपन एआई के अपने मॉडल्स पे चल रहा है। तो ये रन कन्फिग बेसिकली तरीका है कि मैं इसको दूसरा मॉडल बता रहा हूँ। अब आप चाहें तो यहीं कर लेते, वरना दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। मैंने दूसरी फाइल में किया। एक बार कॉन्फिग दिखा देता हूँ।
ये है पूरी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल .env बेस URL मॉडल का नाम ट्रेसिंग भी डिसेबल इसी के अंदर कर दी। तो ये है। यहाँ पे हमने एक टूल बनाया है फैच वेदर के नाम से, और उसकी लाइन नंबर 6 में हमने इसको डॉग स्क्रीन दे दी है, मतलब डिस्क्रिप्शन जो LLM खुद उठाएगा। मतलब फंक्शन स्कीमा एक क्लास होती है, उसका एक टूल है फंक्शन स्कीमा के नाम से एक फंक्शन है, वो उठाता है बैकेंड में, तो वो उसकी डॉग स्क्रीन उठाएगा और वो फिर LLM को भेजेगा आगे फर्दर। ये जो वेदर का फंक्शन है क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसमें हमने हार्ड कोड करके बता दिया कि भाई जो भी वेदर हो वो उसका वेदर सनी है, सही है, मतलब जो भी सिटी हो उसका वेदर सनी होगा। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि LLM क्या ये टूल कॉल करता है कि नहीं। सही। ये हमने प्रोग्राम रन कर दिया। हाँ वो हो गया लिखने कोडिंग जर्नी के नाम से यूट्यूब चैनल है, मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना, स्पेलिंग यही है। हाँ जर्नी वो भी आएगा। नहीं हो रहा। आप मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। पिछली क्लासेस भी हैं सारी टूल पास के क्या चीज़, ये आर्ग्यूमेंट्स डॉग स्ट्रिंग है, नहीं वो मसला नहीं अभी। क्या चीज़, टूल, हाँ टूल पास नहीं किया एजेंट को। अभी ये LLM से आंसर लाए, उसने टूल स्कीमा में कुछ भी नहीं किया, तो टूल पास नहीं हमने किया हुआ था, इसलिए अभी हम यहाँ पे टूल पास कर रहे हैं। अब आंसर आ गया था, वेदर इन कराची इज सनी। ये हमारे टूल कॉल करके आया। कोई बताएगा कि एजेंट लूप कितनी दफ़ा चला? 2 बार या 1 बार? सही, 2 बार कैसे? सबसे पहले मेरा सवाल गया एजेंट के पास, मैंने सवाल किया कराची का मौसम बताओ, सबसे पहले गया LLM के पास। अब सबसे पहले गया एजेंट के पास। अब एजेंट ने ये सवाल भेजा LLM को, एजेंट के पास हमारा सब कुछ गया, ये इंस्ट्रक्शन भी गए, ये इनपुट भी गया, इस जो टूल फंक्शन है इसकी तमाम तर डिटेल सब कुछ गया। अब LLM ने देखा कि भाई यूज़र का सवाल है कराची का वेदर क्या है, क्या कोई यूज़र के पास टूल है जिससे इसका जवाब दिया जा सकता है। अगर तो टूल है, जैसे उसने देख लिया हमारा नाम भी मैटर करता है, अगर मैं लिख देता फैच माय डिटेल्स तो कभी भी नहीं देता, तो टूल्स का नाम इसने देखा कि फैच वेदर डेटा है तो इससे जवाब दिया जा सकता है। उसने के अंदर, अब उसने टूल के अंदर सिटी के अंदर कराची पास किया, जब उसने पास किया उसको रिटर्न क्या मिला, द वेदर इन कराची,
क्योंकि सिटी के अंदर कराची पास हो गया। द वेदर इन कराची इज़ सनी। फिर अभी आउटपुट आ गया है, लेकिन अभी भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, ये दोबारा जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम अब इसको एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या अगर सही है तो ऐसे ही एलएलएम फिर हमें आउटपुट देगा। तो सबसे पहले सवाल जाएगा एजेंट के पास, एजेंट के पास से दोबारा जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम देखेगा टूल है तो टूल कॉल करो, उसमें ये वाले आर्गूमेंट डाल दो, जैसे अभी कराची डाला। फिर एजेंट उसमें आर्गूमेंट पास करके उसका आउटपुट रिटर्न करेगा। फिर वो आउटपुट दोबारा एलएलएम के पास जाएगा, फिर वो दोबारा एजेंट के पास आएगा। आखिरी जवाब जो हमें देगा वो एजेंट देगा। तो इस तरह हुआ है। इसमें किसी को कोई क्यूरी है? In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I have rest and far of the most I can understand. ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूँ। गर्दन जल्दी मैं रात में नींद आती है ऊपर भजन यहाँ पे रहती है। यहाँ पे मैंने 3 एजेंट बनाए। एक ट्राइज एजेंट है, एक मैथ एजेंट मैथमेटिशियन है, ठीक है, जो मैथ रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देगा। एक फिजिसिस्ट है जो फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देगा। और एक मैंने एक सिंपल ट्राइज एजेंट बनाया तो क्या करेगा, जो बेसिकली हैंड ऑफ का काम करेगा, ठीक है। वो फिजिक्स एजेंट या फिर मैथ्स एजेंट को वो करेगा, हैंड ऑफ करेगा। अब इसके अच्छा ये कोई बताया मैं हैंड ऑफ के लिए किस एजेंट में दूंगा, मैथ्स एजेंट में, फिजिक्स में या ट्राइज में? ट्राइज में क्यों? सही सही सही। तुम आ जाओ। मैंने उठा के गया तो लैपटॉप अब मैंने ये ट्रायल एजेंट रनर को पास किया और वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट इज़ द सम ऑफ 10 + 13। ये हैंड ऑफ करेगा फिजिक्स एजेंट को और वो आंसर देगा, या मैथ एजेंट को हैंड ऑफ करेगा और वो आंसर देगा? सही। डायरेक्ट कर दिया। मुझे नींद नहीं आती लेकिन मैं 1 बजे तक सो जाया करती हूँ। हाँ मैं 1 बजे तक सोती हूँ। तो मुझे 5 बजे उठना अब ये आंसर किस एजेंट ने दिया है पता कैसे चलेगा? किसी के पास कोई तरीका है कि इससे पता चल जाए किस एजेंट ने दिया? रिजल्ट जो है वो रन रिजल्ट का इंस्टेंस होता है और इसके अंदर एक की आ रही होती है जिसका नाम होता है लास्ट एजेंट। इसमें एजेंट का नाम निकाल देंगे, लास्ट एजेंट डॉट नेम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर किसने दिया, आखिर मतलब फ्लो कहाँ पर ख़त्म हुआ है।
बजे 2 बजे आती थी। नहीं नहीं ये जाकर अगर मैं आधा घंटा चला लूँ ये किसने आंसर दिया? मैथमेटिशियन ने दिया, एजेंट का नाम आ गया। 1 घंटे पढ़ती है। तो हुआ ये कि हमारा जो ट्रायल एजेंट था उसने मैथमेटिशियन को हैंड्स ऑफ किया। हैंड्स ऑफ का मतलब ये हो कि उसने पूरा एक्सेस दे दिया कि और अपने पास से वो प्रोजेक्ट मतलब जो क्वेरी थी वो उसको हैंड ऑफ कर दी। इसका मतलब ये कि अब ये क्या नाम है, जो है ट्रायल एजेंट है वो इस चीज़ से बाहर आ गया। अब वो दोबारा उस इस क्या नाम है जो यूज़र क्वेरी होगी उसका पार्ट नहीं रहा वो, ठीक है। वो पूरा एक्सेस दे दिया मैथमेटिशियन को। अब मैथमेटिशियन हैंडल करेगा कि क्या करना है उसका, तो उसने फिर उसका आंसर दिया।